अगर आप इस समय YouTube पर 6 months to CAT 2026 स्ट्रैटेजी सर्च करेंगे तो आपको लगभग हर दूसरे वीडियो में एक बहुत ही स्टैंडर्ड एंड कॉमन फ्रेमवर्क दिखेगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में इस टॉपिक पर 50 से भी ज़्यादा वीडियोस को बहुत बारीकी से एनालाइज किया है ताकि मैं आपका थोड़ा सा समय बचा सकूं। उस सभी वीडियो का जो कोर समरी निकलता है वो यही है कि जून से अगस्त तक आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सितंबर से नवंबर तक आप मॉक टेस्ट पर फोकस कीजिए। सुनने में ये टाइमलाइन बहुत ही परफेक्ट और कंफर्टिंग लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हर साल इस स्टैंडर्ड रूटीन को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करने के बाद भी एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी क्राउड नवंबर आते आते एक पर्टिकुलर परसेंटाइल प्लेटो पर रुक जाता है। मेरा मकसद यहाँ पर किसी भी क्रिएटर या उनकी स्ट्रैटेजी को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं आपकी इस 6 मंथ्स जर्नी को थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाना चाहती हूँ। पिछले 5 इयर्स में जहाँ पर मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ क्लोजली काम किया है, उन्हें मेंटर किया है, मुझे कुछ पॉइंटर्स तो समझ में आए हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो मैंने नोटिस की हैं जो अक्सर स्टैंडर्ड प्लानर्स में मिस हो जाती हैं। एंड आज इस वीडियो में हम उसी स्टैंडर्ड टाइमलाइन को बरकरार रखेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा बैक एग्जीक्यूशन ट्वीक्स को जोड़ेंगे जो पिछले काफी सालों से मेरे बहुत से मेंटीज के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। तो मेरी कोशिश बस यही है कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जाए और आपका एंजाइटी लेवल थोड़ा कम हो सके। सबसे पहले बात करते हैं वीएआरसी सेक्शन की। पढ़ाने वाले सभी एक्सपर्ट्स आपको बिल्कुल सही सलाह देते हैं कि शुरुआती महीनों में आपको बिना टाइमर के डेली रीडिंग करनी चाहिए और पैराग्राफ समरी के कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहिए। ये आपका फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पिछले 5 इयर्स में मैंने जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है वो ये है कि आप लोग ऑनलाइन आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स को एक ऐसे की तरह, पैसिव रीडिंग की तरह पढ़ते हो। कैट का वीएआरसी सेक्शन आपकी इंग्लिश से ज़्यादा आपकी लॉजिकल प्रोसेसिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस महीने से ही पैसिव रीडिंग को छोड़कर स्ट्रक्चरल मैपिंग पर फोकस कीजिए। आपको पैसेज के अंदर पिवट वर्ड्स को ट्रेस करने की हैबिट डालनी होगी, जैसे हाउएवर, कॉन्करेंटली, पैराडॉक्सिकली या आयरनिकली। अगर आप पिछले 3-4 सालों के एक्चुअल कैट पेपर्स आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि आईएम्स अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के बजाय क्रिटिकल रीजनिंग और वीकनिंग अजम्पशंस पर ज्यादा सवाल पूछते हैं। अगर आप जून से ही ऑथर के स्टैंस को मैप करना सीख जाएंगे तो एग्जाम में आपको रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपका स्कोर प्लेटो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब चलते हैं सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाले सेक्शन की तरफ, यानी डीआईएलआर। सारी वीडियोस का कॉमन एडवाइस यही होता है कि आप अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और सेट्स को सॉल्व कीजिए। ओपनिंग कंस्ट्रेंट यानी पहला लॉजिकल क्लू ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो आपको पता होना चाहिए। कैट का डीआईएलआर अब पुराने पैटर्न्स जैसा बिल्कुल नहीं रहा, जहां लीनियर पजल, स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स आते हो। अब आईएम्स पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड लॉजिक के सेट्स पूछते हैं, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिसेस, डेटा हैवी डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही कंफर्टिंग और रियलिस्टिक डेटा शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो सके। पिछले सालों के ट्रेंड्स बताते हैं कि अगर आप डीआईएलआर में पूरे 20 क्वेश्चंस में से सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चंस बिल्कुल सही सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल सेफ हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको एग्जाम में सारे के सारे सेट सॉल्व नहीं करने, आपको सिर्फ 2 सेट्स पूरे परफेक्शन के साथ करने हैं। इसलिए मेरी आपको पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप अभी से द 8 मिनट सिलेक्शन रूल को अपनी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। जब आप कोई सेट सॉल्व करने बैठे तो तुरंत पेन उठाकर उसे सॉल्व करने की बजाय नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स उसे एनालाइज करें। ये स्किल आपको एग्जाम के दिन सबसे सही सेट्स चूज करने में और गलत वालों को अवॉइड करने में ज्यादा मदद करेगी। अगला इंपॉर्टेंट ब्लॉक है क्वांट। लगभग हर स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको कहा जाएगा कि जून से अगस्त के बीच आपको सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना चाहिए, सोल्यूशन से सीखना चाहिए और एक फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ये बिल्कुल सही रास्ता है,
लेकिन पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि पूरे सिलेबस को रश में खत्म करने के चक्कर में आप अक्सर कोर एरियाज को वीक छोड़ देते हैं, और यहाँ पर आपको 80-20 रूल अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एक्चुअल एग्जाम पैटर्न और वेटेज को देखें तो एरिथमेटिक और अलजेब्रा मिलकर पूरे क्वांट सेक्शन का लगभग 65 to 70% पार्ट कवर करते हैं। यानी 22 में से 14-15 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दो सेगमेंट्स में से आते हैं। अगर आप बाकी सब थोड़ा होल्ड पर रखकर इन दो एरियाज पर एब्सोल्यूट मास्टरी अचीव कर लेते हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ बहुत ही स्मूथ तरीके से क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला बुक के बदले आप एक मिस्टेक लेजर यानी अपनी गलतियों को एक डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो सिर्फ फॉर्मूला मत नोट कीजिए, बल्कि ये लिखिए कि आपने किस लॉजिकल ट्रैप में आकर गलती की थी। फॉर्मूला याद रखने से कहीं ज्यादा जरूरी है एग्जाम लेवल ट्रैप्स को पहचानना। अब बात करते हैं मॉक्स और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सभी 50 वीडियोस का स्टैंडर्ड सजेशन यही होता है कि आप जून जुलाई में सिर्फ पैटर्न को समझने के लिए 1-2 मॉक्स दीजिए और फुल लेंथ पेपर्स को बाद के लिए बचा कर रखिए। लेकिन एक मेंटर के तौर पर मैं आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और जब आप शुरुआती फेज में मॉक देते हैं और स्कोर्स कम आते हैं तो मार्क्स की चिंता मत करो। कहना जितना आसान है उसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। कम स्कोर्स देखकर दिल टूटना नेचुरल है। इसका एक बहुत ही इफेक्टिव और प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो मैं पिछले सालों में देखती हूँ करते हुए लोगों को, वो ये है कि आप इन मॉक्स को इवैल्यूएशन के लिए नहीं बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह ट्रीट कीजिए। आप इसी महीने एक दिन एक्चुअल पास्ट पेपर कैट का एक स्ट्रिक्ट टाइमर के साथ देकर देखिए। इसका ऑब्जेक्टिव मार्क्स लाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको ये समझना है कि आपका बेसलाइन स्टैमिना कितना है और आपके कॉन्सेप्चुअल गैप्स कहाँ कहाँ पर है। मॉक्स आपको आपकी खामियां बताने के लिए होते हैं, आपको जज करने के लिए बिल्कुल नहीं होते। फाइनली, कंसिस्टेंसी को लेकर जो कॉन्सेप्ट्स शेयर किए जाते हैं, जैसे अपने डेज को हाई एवरेज लो एनर्जी में डिवाइड करना, ये बर्नआउट से बचने के लिए बहुत ही प्यारा और ज़रूरी फ्रेमवर्क है। लेकिन मैं इसमें आपको एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहूँगी। प्लीज़ अपनी डेली प्रोग्रेस को नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैनिटी मैट्रिक से मत नापिए। जल्दी जल्दी में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने से कहीं बेहतर है कि आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस करें पर उन्हें बहुत डीपली एनालाइज करें। आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए आपका रिव्यू टू सोल्यूशन रेशियो। अगर आपने किसी DILR सेट या क्वांट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 15 मिनट्स लगाए हैं तो उन्हीं 15 मिनट्स को उसके एनालिसिस में भी लगाएं। देखिए कि ऑफिशियल सोल्यूशन में क्या अप्रोच थी और आप कहाँ टाइम सेव कर सकते थे। तो अगर पूरे प्लान की समरी निकाली जाए तो जून से नवंबर का टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट है। बस आपको इनमें से एक स्मार्ट और फोकस्ड एग्जीक्यूशन लेयर ऐड करनी है। मुझसे जितना हो सका मैंने इस प्लानर को आपके लिए सिंपल और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये 6 मंथ्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। आपको इस समय किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू सो मच। आप अपना बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखिए और सभी को प्रिपरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाय बाय।